साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1336 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं चंद्रगिरी, हलेबिंदु, हम्पी या कोडाबिंदु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हम्पी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल हम्पी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? बताइए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? तो वो था संगम वंश, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान किस संत ने दिया था? बताइए दोस्तों, विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान किस संत ने दिया था? तो वो दिया था श्रृंगेरी के विद्यारण्य, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बताइए दोस्तों, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो वो भेजा था बुक्का प्रथम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिहर द्वितीय ने आक्रमण किया तथा कर उगाही की। बताइए दोस्तों, हरिहर द्वितीय ने कहाँ आक्रमण किया तथा कर उगाही की? तो वो की थी श्रीलंका से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? बताइए फ्रेंड्स, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो वो थे देवराय द्वितीय, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? बताइए दोस्तों, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो वो था देवराय द्वितीय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवराय द्वितीय मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस संगम वंशी शासक को प्रोण देवराय या इम्माद देवराय के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संगम वंशी शासक को प्रोण देवराय या इम्मत देवराय के नाम से जानते हैं? तो वो जाना जाता है मल्लिकार्जुन को, इनकी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? बताइए दोस्तों, देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? तो वो धारण की थी गजवेटकर, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सालुब वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, सालुब वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सालुब नरसिंह, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सालुब वंश का संस्थापक सालुब नरसिंह था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बलापहार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? बताइए दोस्तों, प्रथम बलापहार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था नरसिंह सालुब, यानी कि सॉरी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरसिंह सालुब के पुत्र इम्मद नरसिंह की हत्या किसने की थी? बताइए दोस्तों,
नरसिंह सालुब के पुत्र इम्मद नरसिंह की हत्या किसने की थी? तो वो की थी नरसा नायक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नरसा नायक के द्वारा नरसिंह सालुब के पुत्र इम्मद नरसिंह की हत्या की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? बताइए दोस्तों। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो वो था तेलुगु का, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? बताइए दोस्तों। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? आपके ऑप्शन है वारंगल, नागलपुर, उदयगिर या चंद्रगिरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागलपुर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? बताइए दोस्तों। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था? तो वो था विजयनगर में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो वो की थी तेलुगु में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बताइए दोस्तों। विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो वो लड़ा था कुली कुतुब शाह, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? बताइए दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? तो हुआ था तालिकोटा में 1565 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरबिंदो वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अरबिंदो वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी तिरुमल ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। तिरुमल के द्वारा अरबिंदो वंश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, अरबिंदो वंश के संस्थापक तिरुमल ने किसे अपनी राजधानी बनाया? बताइए दोस्तों। अरबिंदो वंश के संस्थापक तिरुमल ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो वो बनाया था पिनुकोंडा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? बताइए दोस्तों। निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो वो आया था देवराय प्रथम, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? बताइए फ्रेंड्स। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? तो मिलते हैं नागरी लिपि में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन विजयनगर की यात्रा पर आया था? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो वो आया था अब्दुल रज्जाक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने कहा है कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे? बताइए दोस्तों। तो वो कहा गया बारबोसा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बारबोसा ने कहा था कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? बताइए दोस्तों। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था, तो वो था रायचौर दोआब पर अधिकार, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड क्या था? बताइए फ्रेंड्स। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड क्या था? तो वो था मंडलम, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किस
किसका संदर्भ प्रदान करता है? बताइए फ्रेंड्स। विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? तो वो करता है सेना कमांडर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।